हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी राशि के अनुसार अगस्त के महीने में घटित होकर ही रहेगी। ठीक है, ये 3 घटनाएं होंगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा कि अच्छा ही बोलूंगी नेगेटिव नहीं बोलूंगी, तो कुछ भी हो सकता है। 3 घटनाएं जो देखेंगे बेसिकली होगी ही। ठीक है, आज के जरिए हम इसे रीड करेंगे। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई गई है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए अब देख लेते हैं मीन राशि वालों का क्या अपडेट है नेक्स्ट मंथ, एग्जैक्टली अगस्त के मंथ में। सॉरी, नेक्स्ट मंथ नहीं, अगस्त के मंथ में। नेक्स्ट मंथ तो दूसरा हो गया। अगस्त के मंथ में कौन से 3 इवेंट्स है जो घटित होकर रहेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ अगस्त 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होकर ही रहेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कह रही है। यू विल बी वेरी इमोशनल। आप इस मंथ बहुत इमोशन से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप हर चीज़ को बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं। आप किसी पास्ट की एनर्जी को बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। यू आर मिसिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, अपने बचपन को या अपने पास्ट लव को, किसी पास्ट फ्रेंड को। आप उस पुराने ज़माने में या उस पुरानी दुनिया में चले गए हैं जिस दुनिया को आप पीछे छोड़कर आ रहे हैं। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर है, लेकिन स्टिल आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। क्या छूट गया आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव अपॉर्चुनिटी, कोई लव ऑफर आ रहा है, बट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। आपकी ज़िंदगी में आप कंफ्यूज्ड हैं एक्स नेक्स्ट को लेकर। एक्स या नेक्स्ट, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, राइट लेफ्ट। अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन सी, डाइसी सिचुएशन, क्लैरिटी ना मिल पाना। किसी इंसान की तरफ कोई नया ऑफर जो है उसमें इंटरेस्ट तो है, लेकिन स्टिल ध्यान पीछे की तरफ ही है। बिकॉज आप उस इंसान के लिए बड़े कंसर्न हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, चाहकर भी उनके अगेंस्ट जाकर किसी और के बारे में नहीं सोच पाते। इस मंथ आप फैमिली ओरिएंटेड भी बहुत हो जाएंगे, परिवार को बहुत ध्यान देंगे, मदर फादर को बहुत ध्यान देंगे, लव करेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे सबकी। नर्सिंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, मैनेज कर रहे हैं सबको, बट स्टिल, और आपको ये भी बुरा लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ वो नहीं होता काश। आपके साथ कुछ प्लेफुल एक्टिविटी हुई है पास्ट में, कुछ हुआ है, किसी ने आपको डिस्टर्ब किया, मेंटली एग्जॉस्ट किया, हर्ट किया, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। एक नई एक एनर्जी नहीं क्रिएट हो पा रही उसकी वजह से। वेटिंग फॉर समथिंग वाली एनर्जी ज़्यादा है। ऐसे भी बहुत लोगों के लिए चांसेस है एक्स नेक्स्ट एक्स आप पे आ जाए और आप कंफ्यूज भी हो जाए कि अरे अब मैं क्या करूं। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, लव अपॉर्चुनिटी ही आ रही है। तो फर्स्ट इवेंट आपकी लाइफ में लव लाइफ में ही है, आपको लव ऑफर मिल सकता है। अगर आप मैरिड हैं तब भी चांसेस है कि मैरिज में ही कोई होते हुए कोई और भी किसी और की तरफ आकर्षित हो जाए और दुविधा में पड़ जाए कि अरे अब करे तो क्या करे। ऐसी दुविधा पड़ सकती है इस मंथ। आपको जो है सेकंड इवेंट अगर मैं देखूं, आपकी इंट्यूशंस तो डेफिनेटली स्ट्रांग होंगी। ठीक है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी इस मंथ। आप किसी तरीके की सी यू आर नॉट सेइंग समथिंग, आप खुलकर तो किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, बट आप इंट्यूटिव बहुत हो। आप कुछ ऐसा सेंस कर पा रहे हो जो किसी को नहीं, मतलब आप किसी को नहीं बोल पा रहे हो इस मंथ। आपका, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस, सॉरी सिंगल हो या मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज्यादा हैं आपके, जो आप किसी को नहीं बता पाएंगे। और इस मंथ आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनती नजर आ रही है। देयर इज समवन थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड इंसान, कोई थर्ड पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर हो सकता है। मोस्ट चांसेस आप ही की तरफ से, मोस्ट स्ट्रॉन्ग चांसेस आप ही की तरफ से। देयर इज समवन जिसके साथ, क्योंकि आप छुपते हुए नजर आ रहे हैं, डरते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी को पता ना चले। एंड शावर्स ऑफ गिफ्ट, लव, बहुत ज्यादा लव मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है, सिंगल हो, मिंगल हो, व्हाटसोएवर।
एक के होते हुए दूसरे कनेक्शन में भी जा सकते हैं। इस मंथ आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। वैसे अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लेकिन शादी होते हुए भी कहीं और भी आपका इंटरेस्ट है, कहीं और है। आप टू टाइमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस मंथ। जाने अनजाने आप दो लोगों के बीच फंस जाएंगे। फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट अगर देखा जाए तो सेम ही है, ठीक है। फर्स्ट इवेंट में तो दिख रहा है आपके पास नहीं भूल पा रहे हैं, पास की एनर्जी है, दो ऑप्शंस हैं, यू विल गेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज। सेकंड इवेंट दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने के चांसेस हैं। पर्सन मैरिड हो सकता है या आप मैरिड हो सकते हैं। ओवरऑल ऐसा कोई कनेक्शन जो टॉक्सिक हो सकता है या कार्मिक हो सकता है, आप ऐसे कनेक्शन में जा सकते हैं। ऑब्सेशन बढ़ सकता है किसी के प्रति, क्रेज बढ़ सकता है, ऑब्सेशन बढ़ सकता है, कुछ गलत डिसीजंस लेने के चांसेस हैं आपके इसमें। थोड़ा फूक फूक कर कदम रखो, नुकसान हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। थर्ड इवेंट आपके करियर में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। करियर में भी आपको एक अच्छा ऑफर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप अभी तक अगर कोई ग्रोथ नहीं फील कर पा रहे थे तो इस मंथ आपको रियलाइज होगा कि आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक कोई स्टेप लेंगे आप, कोई ऐसा स्टेप जो आपके फ्यूचर में ग्रोथ पैदा कर सकता है। आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। करंटली अभी तक आप बहुत कंफ्यूज थे ना कि ये जॉब करूँ नहीं करूँ, इसी जॉब में मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, शायद इसमें प्रमोशन हो जाए, दूसरे जॉब जाने की जरूरत नहीं। तो इस मंथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी करियर में। बेसिकली अगर आप कंफ्यूज थे बिजनेस में, जॉब में, कि क्या करूँ यार, शुड आई डू इट और नॉट, शुड आई डू दिस और नॉट, कंफ्यूजन थी ना, तो वो कंफ्यूजन क्लियर होगी इस मंथ आपकी। इस मंथ आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो है थोड़ा सा राइट डिसीजंस लेने की जरूरत है। सॉलिट्यूड के लाइक डिप्रेस्ड और स्ट्रेस वाली एनर्जी से बाहर निकलकर एक रियलिटी चेक, एक क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल टेक अ मूव। कोई ऐसे डिसीजन जो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाते नजर आएंगे। जॉब स्विच हो सकती है आपकी, बिजनेस में कुछ नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इस मंथ की एडवाइस क्या है फॉर यू? एडवाइस इज टू स्टे लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। ऐसे डिसीजन लो जिसका कोई फ्यूचर हो। ऐसा डिसीजन मत लो जिसमें बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ जाए। समझो मेरी बात। ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो भाई, दिक्कत आ सकती है। ये सेकंड इवेंट आपकी बदनामी के लिए भी आता है, नाम खराब हो सकता है, अचानक से एक्सपोजर में आ जाओगे, पकड़े जाओगे, ये भी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो क्लियरली थोड़ा सावधान होकर ही चलने की जरूरत है। इस मंथ कोई टैरो रीडर, पंडितों के चक्कर में मत पड़ना, दिक्कत आ सकती है आपके लिए। इस मंथ आपको किसी पंडित या टैरो रीडर को नहीं पकड़ना चाहिए, कोई ओझा को नहीं। कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि वो टैरो रीडर ही गलत है, पंडित ही गलत है। ऐसा हो जाएगा कि कोई ऐसी प्रिडिक्शन हो जाएगी जो बाद में गलत साबित हो जाए। ऐसी कोई आपकी ही एनर्जी है, आपके ही ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें ये टाइम ही नहीं है आपको किसी से रीडिंग लेने का। इस टाइम पे आपको किसी से रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई गलत गाइडेंस दे देगा। क्योंकि सेकंड इवेंट दिखा रहा है कि कुछ गलत गाइडेंस मिल सकती है किसी से, किसी पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई आपको गलत गाइडेंस कर सकता है। और सेकंड इवेंट, ओके, ये भी आपके सेकंड इवेंट में बहुत इवेंट्स हैं बेसिकली। आपके सेकंड इवेंट में ये भी दिखता है कि कोई आपके अगेंस्ट चल रहा है, आप ही का अपना कोई अगेंस्ट चल रहा है आपका। कोई समझो जैसे आपके आसपास के लोगों में से जिन पे आप बहुत भरोसा कर रहे हैं, वो आप ही के अगेंस्ट चल रहे हैं, आप ही का नुकसान कर रहे हैं, पर आप वो देख नहीं पा रहे हैं, आप ही को दिखाई नहीं दे रहा है। आपको वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, सही लग रहा है, बट बाद में आपको दिक्कत पैदा हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट इवेंट आपकी लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, डेफिनेटली देयर आर सम ऑफर्स। आपको आप इमोशनल बहुत हो जा रहे हैं, उसके वजह से आप सोच कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट और रॉन्ग में अभी तक कंफ्यूज हैं। आगे बढ़ना डेफिनेटली पड़ जाएगा, लेकिन आप अपसेट हो रहे हैं, इमोशनल होंगे, ठीक है। सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के चांसेस है, या कोई पंडित या ओझा या बाबा आपको बेवकूफ बना देगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या आप किसी पे बहुत भरोसा कर रहे हैं और वो व्यक्ति ही आपके अगेंस्ट चल रहा है, आप छुपा हुआ दुश्मन रह सकता है आपका। थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए करियर में आती हुई अपॉर्चुनिटीज, जो बता रहा है कि आपको करियर में एक अच्छा ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू जॉब मिल सकती है, काम में ब्रांडिंग करने का, आगे बढ़ने का एक अच्छा स्कोप मिल सकता है। एडवाइस अगर देखें तो यूनिवर्स वांट्स यू टू स्टे लॉजिकल। यूनिवर्स आपको कह रहा है प्रैक्टिकल हो जाओ, लॉजिकल हो जाओ, ऐसे एक्शंस लो जिसमें फ्यूचर हो, ऐसे स्टेप्स लो जिसमें फ्यूचर हो, स्टेबिलिटी हो,
ग्रोथ हो, ऐसे एक्शंस मत लो जिसमें कल आपको रिग्रेट हो जाए कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, काश मैंने ये डिसीजन ना लिया होता। ठीक है, सो दिस इज इट पाइसेस राशि वालों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।